क्या आपने कभी सोचा है, एक पत्नी ने सिर्फ अपनी बुद्धि से यमराज को भी हरा दिया था और अपने पति को मौत के मुंह से वापस ले आई थी। लेकिन उसने ऐसा कौन सा वरदान मांगा था? कहानी सुनो। बहुत समय पहले सावित्री नाम की एक राजकुमारी थी। उसने सत्यवान नाम के एक दयालु और ईमानदार युवक से विवाह किया। लेकिन ऋषियों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, सत्यवान सिर्फ 1 साल तक जीवित रहेगा। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय सत्यवान अचानक गिर पड़े। सावित्री समझ गई वही दिन आ चुका है। तभी यमराज उनकी आत्मा लेने पहुंचे। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे चलती रही। यमराज बोले, वापस जाओ। लेकिन सावित्री बोली, जहां पति जाएगा पत्नी का धर्म भी वही है। सावित्री की बुद्धिमानी और सम्मान देखकर यमराज खुश हुए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। फिर यमराज ने एक और वरदान देने को कहा। तब सावित्री ने बहुत चालाकी से कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने तुरंत तथास्तु कह दिया। लेकिन अगले ही पल यमराज समझ गए, अगर सावित्री को सत्यवान से बच्ची होनी है तो सत्यवान का जीवित होना जरूरी है। अपनी गलती समझकर यमराज ने सत्यवान को फिर से जीवन दे दिया। इसलिए सावित्री की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और सच्चे समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। अब बताओ, क्या आप ऐसा साहस कर पाते?